दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जैसा केस भारतवर्ष के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। यह केस है नानावटी मर्डर केस। इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनाई थी अक्षय कुमार जी ने। ये इतना पॉपुलर केस था। उस मूवी का नाम था रुस्तम। तो कहानी ऐसी थी कि 1959 में 10 वर्ष हो चुके थे नानावटी जी की शादी को। मानिक शाह नानावटी एक नेवल ऑफिसर थे। वो कुछ टाइम के लिए वापस आया करते थे घर पे। 3 बच्चे थे उनके। 10 वर्षों के बाद जब वो वापस आए घर पे तो उनको लगा कि उनकी वाइफ जो सिल्विया थी, उनका बिहेवियर थोड़ा बदला बदला सा था। उन्हें पता चला कि सिल्विया का अफेयर चल रहा है प्रेम आहूजा नाम के एक शख्स से, जो कि उन्हीं का दोस्त था। उनका दिल टूटा और उन्होंने पूछा सिल्विया से कि क्या प्रेम आहूजा उनका और उनके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगा अगर मानिक शाह उनकी जिंदगी से दूर हो जाता है। इस बात पे सिल्विया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन सिल्विया और बच्चे मूवी देखने के लिए गए तो प्रेम आहूजा से मिलने के लिए पीछे से मानिक शाह उनके घर पहुंचे। वो छुट्टी पे आए हुए थे तो उन्होंने अपना रिवॉल्वर जमा करा रखा था नेवल बेस में। वो स्पेशली अपना रिवॉल्वर बाद में इशू करा के फिर उनके घर गए। सब उनको उनके घर में जानते थे क्योंकि प्रेम आहूजा उनके भी दोस्त थे। प्रेम आहूजा जी की बहन और उनका एक नौकर घर पे था। थोड़ी देर में 3 गोलियां चलने की आवाज आई और जाते हुए मानिक शाह ने बोल दिया कि आप पुलिस को फोन कर लीजिए, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। उन्होंने अपने कमांडर को फोन करके ये वाकयात बताया। उन्हें यही सलाह मिली कि वो जाके पुलिस में सरेंडर करें। सरेंडर करने के बाद में ये केस काफी उलझ गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आखिरी केस था जिसमें जूरी बिठाई गई। इसके बाद में कोई जूरी का केस नहीं था। जूरी का मामला ऐसा होता है कि कुछ अलग अलग तबकों के लोगों को कहा जाता है कि आप फैसला सुनाइए, आपके हिसाब से सही फैसला क्या है। तो निचली कोर्ट में 9 जूरी मेंबर्स में से 8 ने यह फैसला दिया कि यह एक हादसा था। अब यह केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा यह हादसा कैसे हो सकता है, ये पुलिस कैसे कह सकती है कि ये हादसा था, क्योंकि ये तो सरकारी गन जो थी इनकी वो लेकर गए थे। अगर उनकी मंशा नहीं थी मर्डर करने की तो गन क्यों लेके गए। वो कहते थे कि मैं अपने आप को मारना चाहता था, मैं सिर्फ प्रेम आहूजा से बात करना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था कि वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रख लेगा, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। लेकिन हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ और प्रेम आहूजा ने उनको कहा कि मैं जिसके साथ भी सोऊंगा उससे शादी थोड़ी कर लूंगा, और उनको गुस्सा करके घर से बाहर निकलने को कहा था। हाथापाई हुई और चले गए। फिर एक और बात उठी थी कि उनका टॉवल तक नहीं खुला था, और हाथापाई होती तो कहीं हाथापाई के निशान तो होते। तो ये सब दलीलें नहीं मानी गई और लोअर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में जाना चाहिए केस। हाई कोर्ट ने इस केस को पलटा और उसको सजा दी, उम्र कैद की। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सजा दी गई। लेकिन एक गवर्नर के पास राइट होता है केस में माफियां देने का। हैरानी की बात है, विजय लक्ष्मी पंडित जी जो पंडित नेहरू की छोटी बहन थी, उन्होंने माफी देने के लिए पंडित नेहरू से भी सिफारिश करी और उनको फाइनली माफी दी गई। ऐसा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ है। बहुत सिंपैथी थी, बहुत लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे, बहुत पॉपुलर थे नानावती इस टाइम पे। ब्लिट्स करके एक न्यूज़पेपर था, इसने मुहिम निकाल ली थी उनको छुड़वाने के लिए। इस पे मूवी जो बनी है रुस्तम, वो भी बहुत कमाल की मूवी है, जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं फिर।